कल जिन जिन लोगों ने भी जन्मदिन की मुबारकबाद भेजी है, सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी दुआएं आई हैं और ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया, पूरी कायनात मुझे बधाइयाँ भेज रही है। तो बहुत ओवरवेल्म थी। कुछ एक लोगों को पर्सनली कह सकी थैंक यू, फिर नहीं कह पाई सबको, एक एक को मैं नहीं कह पाई पर्सनली थैंक यू, मगर सबको इस वीडियो के ज़रिए सबको धन्यवाद भेज रही हूँ। कल बड़ी एक रिफ्लेक्शन भी थी कि कब से जन्मदिन मनाना शुरू किया। मुझे मोटा मोटा याद है कि मैं शायद उस इरा की हूँ जब बहुत ज़्यादा जन्मदिन नहीं मनाए जाते थे, केक्स का कल्चर नहीं था। शायद मैं गांव में पली हूँ इसलिए कि केक्स का कल्चर बिल्कुल नहीं था गांव में। और जो मुझे याद है कि मेरे पहली बार कोई जन्मदिन मनाया गया था तब जब मैं यूनिवर्सिटी में गई, और जब हॉस्टल में रहे, माता गुजरी हॉस्टल में हम जब रहे, तो जैसे ही एडमिशन के बाद पहला ही जन्मदिन मेरा आ गया अगस्त में। जुलाई में एडमिशन हुई थी और अगस्त में मेरा ही जन्मदिन पहले आ गया। हम 5 लड़कियां हॉस्टल में थी हमारी क्लास की, और मैं अगर ये वाला उदाहरण दूं कि बिल्कुल अरेंज मैरिजेस की तरह होता है, जब कोई किसी को नहीं जानता फिर भी हम दोस्त बनने की कोशिश करते हैं। शुरू शुरू में कोई आपका रूममेट बन जाता है, कोई अनजान इंसान, है ना। तो बिल्कुल नई दुनिया, नए लोग, नई सहेलियाँ, और पहला ही जन्मदिन मेरा आ गया तो समझ नहीं आ रहा था कैसे मनाएं हम। क्योंकि जब इंट्रोडक्शन हुई एज अ आइस ब्रेकर सभी पूछते हैं भाई आपका बर्थडे कब है। उन दिनों यही आइस ब्रेकर होता था, भाई व्हेन इज़ योर बर्थडे और घर में कौन है, ये वो। तो पहला ही जन्मदिन मेरा आया तो हॉस्टल में फिर आप सुन के हैरान हो गए कि ये एक रूल बनाया गया कि कोई किसी को गिफ्ट तो देने की हैसियत ही नहीं है, लिमिटेड पैसे आते हैं। तो हम जो शाम को चाय, ब्रेड पकौड़ा, पेस्ट्रीज ये होती थी हमारी कैंटीन में, तो सारे मिलके बैठ के वो खाएंगे, चाय, ब्रेड पकौड़ा, पेस्ट्री, मगर जिसका बर्थडे है वो पे नहीं करेगी। तो ऐसा ही हुआ, और सभी ने, हम पांच लड़कियां थी और भी जो हमारी 15-20 दिन में जो फ्रेंड्स बनी, तो सब ने मिलके हॉस्टल के लॉन में बैठ के, मुझे याद है कि हमने बर्थडे मनाया। और एक कार्ड भी जो लिया था बर्थडे का, उसमें भी सबने पूल इन किया था 25-25 पैसे डाल के तो और मुझे इतनी खुशी हुई थी कि 5 रुपये 25 पैसे का ये गिफ्ट, चाय, ब्रेड पकौड़ा और पाइनएप्पल पेस्ट्री, मुझे उस दिन पे नहीं करना पड़ा अपनी चाय ब्रेड पकौड़े का, क्योंकि मुझे लगा बहुत सेविंग हो गई है। क्योंकि आपको बताऊं, पेस्ट्री भी हम महीने में 1-2 बार अफोर्ड करते थे, रोज़ नहीं। तो उस दिन तो भाई पेस्ट्री भी मिल गई, तो इतना बड़ा गिफ्ट मुझे जो लगा कि ये इतना कीमती तोहफा है। और सभी ने, और सबसे ज़्यादा क्या था, मेरा जन्मदिन कभी घर में नहीं मनाया गया। मुझे लगता है मेरे छोटे भाई का जन्मदिन मनाना शुरू किया था, उस टाइम थोड़ा सा हो गया था कि जन्मदिन मनाया जाए, वो भी केक से नहीं, खीर से, हलवा पूरी खीर से। तो मुझे लगा ज़िंदगी में पहली बार मेरा जन्मदिन मनाया गया है, इतनी खुशी हुई। आपको पता है कि जो सहेलियां, दोस्त हैं, बस ऐसे ऊंची ऊंची ताली मार के और ठहाकों से आपका दिल जीत लेती हैं। और जो वो ठहाके थे, मुझे कल भी मेरे कानों में गूंज रहे थे कि मेरी सहेलियों ने मेरे लिए हैप्पी बर्थडे गाया, और ऐसे ऊंची ऊंची बेधड़क हंस रहे हैं। और वो एक मौका था एक दूसरे से खुलने का और एक दूसरे को जानने का। और वो रूल पूरे 5 साल चलता रहा। जब हम थोड़े और फ्रेंडली हुए तो फिर हमने अपने डिपार्टमेंट की कैंटीन में थोड़े बड़े, पूरी क्लास के साथ बर्थडेज ऐसे मनाने शुरू कर लिए कि चलो बॉयज़ भी
इंक्लूड होंगे, क्लास फेलो जो हैं हमारे, कोई सीनियर कोई जूनियर, मतलब ऐसे करके 20-25 लोग। रूल वही रहा कि जिसका बर्थडे है वो पे नहीं करेगी या करेगा, बाकी सब मिलके पूल करके वो बर्थडे पार्टी। तोहफों का मुझे कुछ याद नहीं है आज तक यूनिवर्सिटी में, मुझे भाई दिया हो किसी ने, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे बिल्कुल कुछ याद नहीं है कि मुझे पूरे यूनिवर्सिटी भर में कोई तोहफे मिले हों किसी से। बस ये जो ठहाके ज़रूर गूंज रहे हैं मेरी कानों में, और बिल्कुल मैं कह रही हूँ कि कानों की जो नसें खुल जाती थी उन ठहाकों से, और वो बिल्कुल मुझे याद हैं। किसी ने मुझे तोहफे दिए हैं तो याद करा दो भाई मुझे कॉल करके। बट ये जो सिलसिला यूनिवर्सिटी भर तक चलता रहा, और उसके बाद मुझे इतना अच्छा लगने लग गया कि भी जन्मदिन मनाने तो बहुत खुशियाँ देते हैं। तो उसके बाद फिर से घर में, और वही रवायत, पता नहीं, शायद मैं उस परिवार से हूँ जहाँ जन्मदिन ऐसे उन दिनों में कोई केक वेक काट के नहीं मनाए जाते थे। तो मुझे इतना अच्छा लगने लग गया था जन्मदिन मनाना। तो फिर मैंने क्या करना, खुद ही जाना बुक स्टोर पे और एक अपने लिए हैप्पी बर्थडे का कार्ड खरीद के हैप्पी बर्थडे टू कुसुम ऐसे करके अपने घर में सजा लेना, या जहाँ भी मैं रहती थी ये सजा लेना। और अपने आप के लिए खुद ही एक तोहफा, मुझे या ऐसा याद है कि मैं हर बर्थडे पे नया कपड़ा पहनती थी। तो मैं अपना सूट सिलवाना, खरीद के लाना, जो भी है। तो वो जब अपनी कमाई शुरू हो गई तो खुद को ही अपने आप को गिफ्ट देना, खुद को ही हैप्पी बर्थडे टू कुसुम लिख के कार्ड रख लेना, और मुझे बहुत खुशी मिलती थी कि मैं अपनी लाइफ को खुद सेलिब्रेट कर रही हूँ। कोई करे या ना करे क्या फ़र्क पड़ता है। तो शादी हुई तो ससुराल में भी तकरीबन वैसी फैमिली थी, तो उनके घर में भी ऐसे बर्थडेज मनाने का कोई रिवाज नहीं था उन दिनों। शायद ये रिवायत मैंने शुरू की कि जैसे ही बर्थडे आया तो मैंने अच्छा सा खाना बनाया, खीर बनाई। और मेरे हस्बैंड को भी बर्थडेज मनाने नहीं आते थे, वो भी उसी माहौल में पले थे। तो सारे परिवार की, मेरी दिरवरानियाँ जेठानियाँ जितने बच्चे थे सबको मिला के भी आ जाओ आज मेरा बर्थडे है, बर्थडे मनाते हैं। कहते वो कैसे, वो कौन मनाता है बर्थडे, ऐसे बर्थडे मनाना भी कोई चीज़ होती है। तो मेरे ससुराल में ये एक रिवायत थी कि जिसका बर्थडे है उस दिन दूध चावल चीनी मंदिर में दे आओ, दान कर दो, अपने हाथों से दान कर दो। ये बर्थडे मनाने की रिवायत होती थी। तो धीरे धीरे करके जैसे फैमिलीज़ मॉडर्नाइज होनी शुरू हुई हैं, अब सबके घरों में, मेरे घरों में भी और मेरे ससुराल के घरों में भी और आसपास सब जगह देखते केक तो कटता ही है, और केक के साथ बर्थडे मनाया जाता है। खैर हैप्पी बर्थडे भी गाए जाते हैं। अब बहुत मॉडर्न हो गए हैं, तोहफे भी मिलते हैं, कोई जैसा भी ये सब। पर मुझे अपना सबसे पहला बर्थडे कभी नहीं भूलता कि जब मेरे लिए 5 रुपये 25 पैसे की चाय, ब्रेड पकौड़ा, पेस्ट्री मेरी फ्रेंड्स ने पे की, और मैंने उस दिन अपने लिए पे नहीं किया। बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि ये तो आज मेरी बहुत बहुत बड़ा तोहफा मिला। मेरी सारी फ्रेंड्स जो सुन रही हैं उस ईरा की, भाई बहुत बहुत थैंक यू मेरा दिन इतना खूबसूरत बनाने के लिए। और अब भी उनमें से बहुत सारी फ्रेंड्स ने जन्मदिन की मुबारकें भेजी हैं। इतने सालों से, 79 से यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी, तब से एक नाता चल रहा है फ्रेंड्स के साथ, और बहुत प्यार मोहब्बत मिल रहा है सबसे, और बहुत अच्छा निकला मेरा कल का दिन। और आप सब ने जो इतनी मुबारकबाद भेजी है उसका फिर से, ये देखो बैकग्राउंड में कुछ कार्ड्स हैं। मिशन में हमारा एक निटिंग क्लब है, उन वहाँ की मैं जाती हूँ। 9 विमेन वहाँ से आई थी और केक बना के लाई एक इतना बड़ा, और मैंने सांभर और इडली बनाई थी और उनके साथ बर्थडे मनाया कल। तो फिर से बहुत ही अच्छा लगा। वही ठहाके, वही खुशियाँ, वही बस यही खुशियों के दिन। कहते हैं ना बार बार दिन ये आए। मैं तो अपने लिए ही गाती हूँ, मैं वेट नहीं करती कि मेरे लिए कोई गा रहा है या नहीं।
मैं अपने लिए ही ये गाना गाती हूँ हर साल, और कोई नया कपड़ा पहनती हूँ, कोई नई चीज़ लेती हूँ, और अब पेपर कार्ड्स का नहीं रहा, मैं अपने आप को ही हैप्पी बर्थडे टू यू कहती हूँ बस। बहुत अच्छा है, भगवान सेहत अच्छी रखे मेरी, और आपको मेरी ज़िंदगी में बरकरार रखे, जो लोग मेरी ज़िंदगी में हैं, परिवार और मेरे दोस्त जितने भी मेरे लिए विश करते हैं, बस मेरे साथ बने रहें, खुशियाँ हम बटोरते रहें एक दूसरे के साथ। थैंक यू।